ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मोहन गुरु गुराचार्य मंगल गायत्री कुंज प्रपादन वंदे श्री गुरु देवतानि परमेश्वर श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे सत्र में। कार्तिक मास का दिन कौन सा है आज? 7/6 7वां दिन है। यस, आई गेस 7वां या 8वां दिन है आज। तो भगवान की असीम कृपा, गुरु की असीम कृपा से हम लोग अपना कार्तिक संकल्प पूर्ण कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा भक्ति योग भी आ रहा है, भक्ति योग अध्याय 12, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। उससे पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रथम सत्र था उसमें रिकॉर्डिंग ना आने से आधा अधूरा रह गया था, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस अध्याय में क्या जाना था कि अर्जुन ने डाउट किया था, डाउट नहीं किया था, एक प्रश्न किया था कि सभी लोग जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं वो ही सबसे बड़ा है, तो फिर लोग निर्विशेषवादी क्यों हो जाते हैं, लोग निराकार को क्यों मानते हैं। और उसके साथ साथ क्या प्रश्न था, जो मैं भक्ति योग कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए उसमें यहाँ वहां पे शिक्षा क्या मिलती है कि जो भी हमें कार्य करना चाहिए या किसी भी बात पे हैं तो हमें अपने गुरु से जरूर अवश्य पूछना चाहिए कि हम सही बात पे हैं या नहीं है। उससे हमें पता चलता रहेगा। तो उस तरीके से अर्जुन वहां पे प्रश्न करते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो GOD हमने एक्रोनिम बनाया था, है ना। तो जी फिर क्या है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है या जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं वो, या फिर निर्विशेषवादी, तो उनमें से कौन सा उत्तम है। तो उसी के आंसर में जो है भगवान 7 तक के श्लोकों में उसको पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो ये होने के बाद फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में जो है बोलना प्रारंभ किया, उनका आंसर दिया। और उसमें क्या बोलते हैं, मय्यावेश मनोमेयाम माम नित्य युक्त उपासते। तो उन्होंने बताया, तो हमने उसमें जाना था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, तो उसमें उनकी क्या क्वालिटीज होती, कैसे वो भगवान में अपना चित्त लगाते हैं, मन लगाते हैं, कैसे उनकी उपासना करते हैं, निरंतर उनको स्मरण करते हैं। और वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो 2 गुण हमने सीखे थे। ये पूरा अध्याय हम लोग को कोई ना कोई गुण देगा और हम लोग को एक एक श्लोक से एक एक गुण को याद रखना है। तो पहले श्लोक से क्या था, हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे श्लोक में हमने क्या सीखा कि वो 2 क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है जिससे कि हम भगवान पे पहुंच सके। कौन सी वो 2 क्वालिटी, निष्ठा के साथ सतत भगवान का जो है पूजन करना चाहिए, पूरा तरीके से भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, तब जाके हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं आज के श्लोक में। तो गुण आप बताएंगे मुझे, ठीक है। श्लोक में प्रारंभ करूंगी, ठीक है। तो 3 और 4 एक साथ है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, श्लोक संख्या 3। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे पीछे कर सकते हैं। हरे ये कृष्ण माता जी, मैं करूं? मैं बोलूं उसके बाद, ये हाँ। त्वक्तरम निर्देशम ये त्वक ये तत्त्वक्षरमे निर्देश्यम् अव्यक्तम पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम् सर्वत्र गमचिन्तयम् च कूटस्थ अचलम ध्रुवम्। च कूटस्थ अचलं ध्रुवम्। थैंक यू माता जी। चौथा कोई और कर लीजिए। सन्निय
संयमयेन्द्रियग्रामं संयमीन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतेते रताः। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो हमने इसका एक्रोनिम बनाया था, जो है जीगा, है ना। तो गॉड कॉन्शियस वर्सेस जो है निर्विशेषवादी। तो पहले भगवान ने बताया कि जो हमेशा मेरे में रहते हैं गॉड कॉन्शियस वाले, अब बता किसके बता रहे हैं, निर्विशेषवादी। तो ये कैसे मुझे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो ब्रह्म को मानते हैं वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी यहाँ पे विधि और उसके गुण को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। यस, हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। दो माता जी वॉलंटियर करके तात्पर्य पढ़ लीजिए। पढ़िए। जो हरे कृष्णा, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वह भी अनंत श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। हर- हरे कृष्णा। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्वान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे पर मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने दो श्लोकों के माध्यम से बताया, और इसमें हम देखेंगे गुण हैं, कुछ गुण हैं और कुछ उनको प्राप्त करने की विधि है। इसको निर्विशेषवादी जो अपनाते हैं पाथ, जो है ब्रह्म को जो उपासना करते हैं, उसके गुण और उसकी उपाधि, मतलब भगवान के ही गुण है ये, और निराकार रूप में, है ना। और उसके बाद तो इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे और अनुभव करेंगे कि अगर इस बात पे कोई जाता है तो क्या वाकई में उसको कठिनाई होती होगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है इसको हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके यहाँ पे गुण दिए गए हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे आप देखिएगा ट्रांसलेशन में, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो गुण है, ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है जो कि भगवान ही है, उनके कौन से गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे। नंबर एक, अक्षरम। क्या है वो, इंद्रिय अनुभूति से परे है, पहला। दूसरा क्या है, निर्देशम, निर्देश नहीं कर सकते हम उनको, तो दूसरा है ना। अनिश्चित जो है उनको बोल सकते हैं, तो वो दूसरा गुण है उनका। और तीसरा क्या है, अव्यक्तम। अब वो अप्रकट रहते हैं, सामने दिखते ही नहीं है, तो वो उनका अप्रकट, वो उनका गुण हो गया ब्रह्म में। उसके बाद पर्युपास्ते छोड़ देते हैं, उसके बाद होते हैं सर्वत्र गम। सर्वत्र का गम क्या है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह आपको, हर जगह व्याप्त रहते हैं पर दिखते नहीं है। ठीक है ना, व्याप्त हैं पर दिखते नहीं है। उसके बाद क्या है, अचिंत्यम। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय है,
आप उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ये यहाँ पे लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है? कूटस्थम, अपरिवर्तित है, परिवर्तित नहीं होते। उसके बाद क्या है? अचलम है, स्थिर है, और क्या है? ध्रुव है, निश्चित है, तो है, निश्चित तो है ये बात, और ध्रुव भी है, अटल भी है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें से दोनों के बारों में वो बोलते हैं ना, एक तरीके से उसका अपोजिट भी देखते जा रहे हैं कि दोनों चीजों में हम जो कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में क्या चलता है, वो कैसे इसकी साधना करते हैं, करेक्ट। और उसके बाद क्या है? इंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों को, नहीं ये छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ अचलम ध्रुवम तक है। अचलम ध्रुवम तक ये हो गए सारे गुण। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, अक्षरम है, अनिर्देश्यम है, अव्यक्तम है, उसके बाद सर्वत्र गम है, अचिंत्यम है, कूटस्थम है, उसके बाद जो अचलम और ध्रुवम है, ये हो गए गुण। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि इनको, ये हो गए गुण की, ये ब्रह्म के गुण हैं भगवान के। उसके बाद आता है कि इनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जो निराकारवादी लोग होते हैं, वो कैसे भगवान में मन लगाते हैं, मतलब ब्रह्म में कैसे मन लगाते हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे विधि बताते हैं। वो कहते हैं सन्निस्य, है ना, सन्निस्यम। तो सन्निस्य में वश में करके, किनको? इंद्रियों को, इंद्रिग्रामम। दूसरा क्या है? इंद्रिग्रामम। अब इंद्रिग्रामम का मतलब यहाँ पे क्या है? सारी इंद्रियों को। ऐसा बोला जाता है कि हम जो शरीर, जो हम इंद्रियों के गांव में रहते हैं, समझ में आया? हम इंद्रियों के गांव में रहते हैं, और गांव में क्या आता है? कभी पानी बरसता है, कभी भूचाल आता है, कभी हवा आती है। इसका मतलब समझ में आया? हमेशा इंद्रियों के जो है बाढ़ आती रहती है, और हम उसी गांव में रहते हैं। मतलब इंद्रियों की सारी वेगों से बंधे रहते हैं हमेशा। तो उस गांव में, मतलब उसको कंट्रोल में करना है। अब कर सकते हैं क्या? गांव में अब भूचाल आ गया, रोक लेंगे? बहुत मुश्किल है। बाढ़ को रोक लेंगे? बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीजें, इसलिए बोला है इंद्रिग्रामम। ठीक है, उसके बाद क्या है? सर्वत्र रहते हैं समबुद्धया। यहाँ पे क्या है? समबुद्धया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? ये साधना का चरण है। किनका? जो ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म को मानते हैं, वो साधना के चरण में ये चीजें आती हैं। सन्निस्यम मतलब वश में करना अपनी इंद्रियों को, और समबुद्धया कैसे करना है? सबको एक समान देखना। आप देखेंगे, अब आप मान लीजिए, हम एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पे सब एक जैसे कपड़े पहने हो, करेक्ट, सब एक जैसे लगते हो। मतलब अगर हमको पुरुष पे ध्यान नहीं लगाना है, तो हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहां सिर्फ स्त्रियां हो, करेक्ट। सिर्फ वाइट कपड़े पहनने हैं, दूसरा कलर देखना नहीं। क्यों? नहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जैसी चीज होनी चाहिए। आप सोच रहे, समझ रहे हैं जो मैं बोलना बताना चाह रही हूँ आपको? एक जैसा रंग, एक जैसी कम्युनिटी, सब कुछ एक जैसा। दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए, आएगी तो इंद्रियों को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए ये उनकी साधना है, ये उनकी साधना है कि वो सबको एक समान देखने के लिए वो क्या करते हैं? सोना, कंकड़, पत्थर, लोहा, सबको एक जैसा देखना है, कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। और उसके बाद क्या है? ऐसी जगह चले जाओ जहां पे कोई डुअलिटी नहीं हो। तो क्या इस समाज में, इस जगत में ऐसी कोई जगह है जहां डुअलिटी ना हो? आप देखेंगे, एक अगर वन में भी चले जाएंगे, तो वन में भी अलग अलग प्रकार के फूल मिलते हैं। एक जैसा फूल नहीं होगा किसी वन में। एक वन में एक ही तरह के पेड़ नहीं होंगे। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी साधना है, कितनी कठिन साधना है, जो वो ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और करते हैं। ऐसा नहीं करते नहीं है, करते हैं। और फिर वो क्या है लास्ट में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? माम एव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माम एव क्या क्या बोला? भगवान ये सारी विधि बताने के बाद क्या बोल रहे हैं? वो मुझको प्राप्त कर सकता है। बस यहीं पे हमारे गुरु हमारे लिए क्या दे देते हैं? बहुत बढ़िया हमको रास्ता दे देते हैं। ये गुरु अगर ना हो, तो हम भी क्या करें? ऐसी साधनों में लग जाए। भगवत गीता तो सब पढ़ते हैं, तो वो पढ़ेंगे तो उनको क्या लगेगा कि सही बात है, संन्यास से सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। जो इंद्रियों के गांव में ही रहता है, उसको कैसे वे कर लेगा? जहां पे सब जगह ड्युअलिटी है, कहीं पे ऐसी चीज नहीं है कि सब समान हो। सब जगह अलग अलग चीजें हैं। कौन सी ऐसी जगह हम ढूंढेंगे जहां पे एक जैसी चीजें हो? बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद जो है हमेशा, और तीसरा, हाँ एक और है। तीसरा क्या है? सर्वभूत हिते रता, और पूरे जीवन दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। पहली बात तो ऐसी कम्युनिटी में रहना जहाँ पे सब एक जैसे हों। और तीसरा क्या है? कि सबके लिए अच्छा कार्य करना। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत ही कठिन है। सबके लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो तीनों चीजें हो गई। ठीक है,
उसके बाद लास्ट में आता है मम एव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जो इनकी प्रैक्टिस करता है वो मुझको प्राप्त करता है। मुझको मतलब कौन? ब्रह्म को प्राप्त करता है। पर हमारे आचार्य क्या कहते हैं? वो कृष्ण को ही प्राप्त करेगा। ब्रह्म मतलब कृष्णा ही है, भगवान ही है, भगवान का ही वो क्या है, निराकार रूप है। तो इसलिए हमारे आचार्य ने क्या बोला, तुम कृष्ण को ही पूजो, क्योंकि उनकी जो गति होने वाली है वो ही हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अंततोगत्वा किसको जाना है? कृष्ण पे ही जाना है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या बोल दिया, तुम कृष्ण को भजो ना, कृष्ण के चरणों में अपना चित्त लगाओ ना, उनकी सेवा करो, मिलेगा डेस्टिनेशन वही है। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे भगवान ने बता दी इस श्लोक में, कि जो ब्रह्म को पूछते हैं वो भी माम एव मतलब मुझे ही, मेरे पास आते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, इसको थोड़ा सा सोचने का प्रयास करते हैं कि जो लोग ऐसी साधना करते हैं क्या वो बहुत सरल साधना है। तो आप चलिए प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बोलती हूँ और आप मन लगाइए। करेंगे हम आज इसको, ठीक है? कैसे करेंगे? अब आप कोई लिस्ट बना लीजिए या सोच लीजिए ऐसी चीज या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई गुण ना हो, जिसमें कोई गुण है ही नहीं। ढूंढिए, ढूंढ सकते हैं कोई भी चीज। चलो मान लिया हमने प्रकाश पे लगा दिया, चलो ठीक है ना, प्रकाश पे लगाया तो पर वो आया कहाँ से? सूरज से आया। तो प्रकाश का गुण होता है कि नहीं होता है? होता है। वो हमें गर्माहट भी देता है, वो हमें रोशनी भी देता है। तो गुण हुआ कि नहीं हुआ? पर यहाँ पे क्या बोले, निर्गुण होना चाहिए। हुआ कठिन कि नहीं हुआ? फिर अकल्पनीय, अब हम उस पे ध्यान लगाएंगे जिस जो कल्पना से परे है। लगाइए, ढूंढिए ऐसी चीज जो कल्पना से परे। अब जो कल्पना से ही परे है उस पे कैसे कल्पना हम कर सकते हैं उसकी, पर उस पे ध्यान लगाना है। तो कितना कठिन है अपने आप में ये, ठीक है? उसके बाद क्या है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सही बात है। अब जिसमें गुण नहीं है, जो अब जो अकल्पनीय है, उसको हम कैसे अव्यक्त कर देंगे? नहीं कर सकते ना। उसके बाद क्या है, सर्वत्र विराजमान है। अब आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करिए पर वो सब जगह विराजमान है, तो ये भी कठिन हो गया, ठीक है? और फिर इसके बाद है अचिंत्य है। अब वो आपके जो है मस्तिष्क से भी परे है। तो अब ऐसे कठिन ऑब्जेक्ट पे हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं? करेक्ट। तो ये बहुत ही अपने आप में कठिन है। इसीलिए जो आगे वाला श्लोक हम पढ़ेंगे, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय, काम करते हैं आगे वाला पढ़ लेते हैं। इसमें भगवान जो है स्वयं इस चीज को निर्धारित करते हैं। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में परपोर्ट बहुत बड़ा है। और फिर लास्ट में आप मुझे बताइए कि कौन सा गुण हमको इस श्लोक से प्राप्त हुआ, ठीक है? ध्यान से चलिए, तो हम एक श्लोक और ले लेते हैं। श्लोक संख्या 5। क्लेशोधिकस्तरे श्यामा, पढ़िए। क्लेशोऽधिकतर तेषाम् व्यक्त सतचेतसाम, अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, अव्यक्ता हि गति दुःखम् देहवधि भववाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। माता जी, तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जो इस पे ध्यान लगाते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, ठीक है? देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। और हम सब लोग कौन है? देहधारी मनुष्य। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ये पाथ कठिन है। तो हमारे आचार्य ने क्या बोला, जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये पाथ कठिन है देहधारियों के लिए, तो तुम कैसे उस पर चल पाओगे? तो इसीलिए हमारे आचार्य हमको सरल मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है? तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक एक। माता जी फटाफट से एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। यस। हरे कृष्ण मत पढ़ो मैं। सॉरी सॉरी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। पढ़े आप, पढ़िए, बाद में मैं पढ़ लूंगी माता जी। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु ये अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान के
प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सिद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र से जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। वाचती हूँ माता जी। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दे तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्ति की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। हरे कृष्ण। हाँ तो जी थैंक यू। तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगी कि अगर वाकई में भगवान साकार रूप को प्रस्तुत करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान वाकई में मानते हैं कि हाँ तुम साकार रूप की पूजा करो, ये तुम्हारे लिए सरल है। कोई कोई उदाहरण आपको याद आता है? भगवान ने सैंक्शन कर दिया, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने पत्र पेटिका के बारे में बताया कि पत्र पेटिका है, उसमें हम एप्लीकेशन डालेंगे, उसमें हम पत्र डालेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से तो भगवान मूर्ति रूप में आते हैं। भगवान क्या आते हैं मूर्ति रूप में? अब हम आते हैं। देखते धन्य जगत विग्रह के रूप में आते हैं माता जी, अच्छा विग्रह के रूप अच्छे में। रूप में आते हैं। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है अर्चे विग्रह तो तुम लोग बनाते हो, करेक्ट? उसका भी हमारे पास आंसर है। कभी कभी हम नहीं भी बनाते हैं अर्चे विग्रह, भगवान स्वयं अर्चे विग्रह में आ जाते हैं, है ना? ऐसे कौन से? हमारे वृंदावन के राधा रमन जी। राधा और रमन। और कौन से हैं? ऐसे कई सारे डीटीज हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नहीं, भगवान अपना वो रूप स्वयं उन्होंने दिया है कि तुम इसकी पूजा करो। तो कितना सरल और सुगम मार्ग है, जो कि दूसरे लोग उसको लिए कठिनाई आ जाती है। यस माता जी, आगे। इस हरे प्रकार कृष्ण। भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्वेशवादियों निर्वेशवादी व्यर्थ कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं, जिससे अद्वितीय परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है। यहाँ पे सरल सुगम विधि बताई है, करेक्ट? आप देखेंगे जब हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो ये हमारी विधि में आता है। भागवतम पढ़ना, भगवान की आरती करना, है ना?
और कथा सुनना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, और इस यही हमारे गंतव्य तक ले जाएगी। तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, तो उसमें जब वो पूतना का वध का जब आने वाला होता है, तो उसमें जब कंस कहता है ना कि कैसे मारेंगे कृष्ण को, तो वो जो है एक राक्षस से बोलते हैं कि तुम, तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, जितने भी अभी बच्चे पैदा हुए ना सबको मार दूंगा, और जो प्रेग्नेंट है उनको भी मार दूंगा। ये बात वो सुनते हैं परीक्षित महाराज, और उसी समय वो व्याकुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं कि अरे कृष्ण को मार, क्योंकि पहला शुरू हुआ ना, मारने का प्रकरण शुरू ही हुआ अभी। तो जैसे वो सुनते कि अरे कृष्ण को राक्षस जाके मारेंगे, अभी तो छोटे से बच्चे हैं वो, और जैसे ही वो सुनते वो व्याकुल हो जाते हैं। तो वो कह, और वो व्याकुल होते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम व्याकुल क्यों हो गए? तो कह रहे क्यों, अब कृष्ण को मारा जाएगा, अब उनके पास राक्षस जाके उनको वध करेंगे। तो वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, चिंता मत करो, ये तो कथा चल रही है, कृष्ण को कोई नहीं मार सकता। फिर वो वहां पे वो बोलने से पहले क्या बोलते हैं कि जो है परीक्षित, तुम अब पूर्ण रूप से भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हो। जो सुन रहे थे, सुनते सुनते क्या भाव आया, मेरे भगवान को कोई मारने जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, श्रवण के द्वारा भगवान की लीला में प्रवेश। तो वो क्या कहते हैं, तुम भगवान के लीला में प्रवेश कर चुके हो सिर्फ श्रवण मात्र से। तो वो विधि थी, सुनते हुए भगवान तक पहुंच गए वो। और वो तो बाद में हमको सबको पता है कि रिजल्ट क्या हुआ, कि वो भगवान के पास गए। तो हमको जो हमारे आचार्यों ने विधि बताई है इतनी सरल है कि अगर ध्यान से सुनेंगे ना, और जैसे ही मन में कुछ आया कि हम भगवान से सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, तो बस भगवान के उसमें प्रवेश मिल जाएगा, उससे ही मिल जाएगा, और कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। तो इतना सुंदर है ये। लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं। यस। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है, जहाँ ये कहा गया है कि यदि अनंतर भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण में जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई भ्रम क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया जाता है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करें, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से तदात्कार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है। कोई और पढ़ेगा माता जी? क्योंकि वह यह विचार को त्याग नहीं पाता, अतएव देवधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय हरे कृष्ण, है ना? यस माता जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जैसे लास्ट वाली जो लाइन है शिला प्रभुपाद की, उसमें क्या बोलते हैं, यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इस श्लोक से में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है, तो भगवान भी इस चीज को मना कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम आज के प्रश्न पे, कि जो पहला हमने जो श्लोक पढ़ा था, तो इससे हमें क्या जो है गुण, कौन सा गुण हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तीसरे और चौथे श्लोक से? चौथे जो लास्ट वाला श्लोक था आज का पांचवा, उसमें तो क्या था कि हमको उसकी ना उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना उसका ज्यादा प्रचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी उसके लिए मना किया है। ठीक है, तो वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। तीसरे और चौथे में हमारे लिए कौन सा गुण बताया गया है? आप देखेंगे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये जब चर्चा चलती है भगवान के साथ, तो वो पहले अपने बारे में पूछते हैं कि मैं जो जिस मार्ग पे चल रहा हूँ वो ठीक है। फिर उनके मन में क्या विचार आता है, जो लोग निर्विशेष को मानते हैं, क्या वो आप तक पहुंचते हैं? तो कौन सा गुण प्रकट हुआ?
निराकार था। ध्यान लगाना। गुण गुण हमें अपने अंदर कौन सा गुण डेवलप करना चाहिए। पहली में हमने सीखा था सर्वगुणी। पूछ के कार्य करना चाहिए कि हम सही कार्य पे चल रहे कि नहीं। दूसरे में हमने जाना था कि किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अपने जिस पाथ पे चल रहे हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी, या फिर हम ये कह लेंगे सर्वभूत हिते रता, ये जो शब्द आया है इसको हम अगर समझें कि इसको हम अपने अंदर डेवलप, जो निर्विशेषवादी हैं वो भी इसको गुण को डेवलप करते हैं। तो सर्वभूत हिते रता का मतलब क्या है? सिर्फ उनकी विषय के बारे में नहीं ध्यान सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना। जो भगवान को नहीं भी मानते हैं उनकी भी चिंता करना। समझ रहे हैं? तो ये हमारा गुण हमारे शिला प्रभुपाद के अंदर था। कैसे? उनकी प्रणति में क्या आता है? निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। वो उन्होंने सिर्फ उनके लिए ध्यान नहीं लगाया जो सिर्फ भक्ति करते हैं, जो साकार की पूजा करते हैं। उन्होंने उनके लिए प्रयास किया जो कौन है? निराकारवादी हैं, शून्यवादी हैं। और पाश्चात्य में जो लोग रहते हैं उनको भी तारने के लिए उन्होंने वहां तक 7 समुद्र पार करके पहुंचे। तो हमें ये कहाँ कौन सा गुण मिलता है? अब समझ में आया? नहीं? सबके बारे में सोचना, सबके बारे में सोचना, और मानने वाले और ना मानने वाले सबका ध्यान सबके रखना। बारे में मतलब सबके लिए चिंता करना, सिर्फ अपनी साधना ही नहीं, अपने ही बारे में नहीं, अपने ही भोजन के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम हरि नाम ले रहे हैं तो सामने वाले को भी हम प्रयास करें। तो इस कार्तिक में हम तीसरा गुण इस भगवत गीता के माध्यम से क्या सीख रहे हैं? हमें सबके लिए चिंतित रहना चाहिए और सबका उद्धार करने के लिए हम रोज दामोदर आरती करते हैं। अगर हमें एक मौका मिले बाहर जाने का तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक दीपदान कोई भी एक सोल कर दे, और सिर्फ दीप अर्पण करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको उद्धार हो जाएगा। तो ये कार्तिक मास इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा भी स्वल्पम में स्वल्प अब थोड़ा सा भी अगर हम अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा भी अगर प्रयास करते हैं तो हमें वो जरूर गति मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो दूसरे हैं जिनको अभी भ्रम में हैं, जो दूसरे रास्ते पे आ गए हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कि वो भी जो है सही रास्ते पे आ सकें। तो अर्जुन की वही चिंता थी, मैं तो सही रास्ते पे हूँ, उनका क्या होगा, उनको आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमें भी यहाँ से ये जो है सीखने को मिलता है। इसी के साथ हम आज का जो है सत्र को विराम करते हैं। जो बीच में अवरोध हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। सभी के हित के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण माता नमस्कार। जी, हरे स्वागत। कृष्ण।